नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मार्गदर्शक ललित भान सर। एक बार फिर दूसरी वीडियो में राजनीति विज्ञान क्लास 12th 11th 10th जिसका पार्ट 1 आपने देख लिया था। अब ये पार्ट 2 है। इसमें गलती से पार्ट 1 लिख दिया गया है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का है क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। दो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। भारत का संविधान किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जैसा कि पहले और दूसरे प्रश्न में भारत के संविधान के बारे में पढ़ा था कि भारत का संविधान है क्या, उसमें क्या चीज़ें निहित होती हैं, यानी कि उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन ये बनाया, निर्मित किया गया किसके द्वारा? तो उसका उत्तर रहेगा भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा। जैसा कि नीचे देख रहे हैं ना, कितनी बड़ी सभा है, कितने सारे सदस्य हैं। तो ये इनके द्वारा निर्मित किया गया था और इस सभा का गठन 1946 में हुआ। ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि सभा के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि चित्र में भी नजर आ रहा है। इसका उत्तर रहेगा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति यानी कि एक ऐसी समिति जिसने इस संविधान को लिखना था, लिखित रूप देना था। तो उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर रहेगा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे, जैसे कि आप चित्र में इनका चित्र भी देख सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 6 पर बढ़ते हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और किसके द्वारा लिखा गया? तो भारत का संविधान प्रारूप समिति द्वारा लिखा गया, जिसके अध्यक्ष श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आइए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो बच्चों, ये कब लागू हुआ, यानी कि इसको बिल्कुल अच्छी तरह से लागू कर दिया गया, मान्य हो गया पूरे भारतवर्ष में। तो ये दिन था, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये तिथि आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ आते हैं। भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य थे? अर्थात भारत के संविधान को बनाने के पीछे क्या सोच थी? यानी कि संविधान के लिए संविधान सभा बनाई गई, संविधान को लिख भी दिया गया, लेकिन इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य थे, क्या सोच थी, क्यों बनाया गया? तो जैसा कि अब ये उत्तर है, जैसा कि हर भारतवासी ये जानता है कि भारत देश को आज़ादी मिलने से पहले अंग्रेजों ने भारत देश को 200 सालों तक, मित्रों इसको याद रखना, 200 सालों तक अपने पंजों में जकड़े रखा। देख रहे ना, और हमें भी पता है भारत को आज़ाद करवाने में कई देशभक्तों तथा महान व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सभी जानते हैं, जग जाहिर है। बहुत सारे देशभक्त थे, महान व्यक्ति थे, जिनको इनके हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी थी। बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलन करने पड़े, यानी कि देश को आज़ाद कराने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो हुए। अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों को धर्म के नाम पर आपस में लड़वाया भी गया। ये देखिए किस तरह से जो है ना, आगजनी हुई है, धर्म के नाम पर आपस में लड़वा दिया गया। तो ये सब चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। तो उपरोक्त बातों को मद्देनजर रखते हुए संविधान सभा के हर सदस्य ने, समझ रहे ना आप, संविधान सभा के हर सदस्य ने संविधान को लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा। अर्थात संविधान को बनाने के पीछे उनके निम्नलिखित उद्देश्य थे। क्या? वो ये थे कि एक देश का एक कानून बने, यानी कि देश एक है तो उसका कानून भी एक तरह से समान रूप से लागू हो, अर्थात पूरा देश एकता बनाकर चले और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना हो। लोकतांत्रिक समाज समझ रहे ना आप, जहाँ पर लोगों का शासन हो, यानी कि लोग ही अपनी सरकार चुने और लोगों की जितनी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हो। तो यहाँ लोकतांत्रिक समाज से हमारा मतलब यह है कि जो भी सरकार बने वह लोगों के कल्याण के लिए बने। और लोगों का कल्याण के किस में है? वही रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा, है ना। यही तो चीज़ें चाहिए एक आम इंसान को अपनी सरकार से, अपने लोकतांत्रिक देश से। तो यहाँ पर ये उद्देश्य था भारतीय संविधान को बनाने का। तो ये दूसरा है कि क्या उद्देश्य रहा भारतीय संविधान को बनाने के पीछे? यह भी उद्देश्य था कि भारतवासियों के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, आकार, भाषा तथा क्षेत्र के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, अर्थात सब जगह समानता ही समानता हो। ठीक है ना, इक्वलिटी, यानी कि लड़का लड़की सब बराबर।
और क्या उद्देश्य थे संविधान को बनाने के पीछे? तो यदि समानता का व्यवहार किया जाए, असमानता का व्यवहार किया जाए, यानी कि किसी को असमान समझा जाए, तो न्याय की स्थापना हो, अर्थात किसी के साथ कुछ भी गलत होने पर उसके साथ न्याय भी किया जाए। तो ये इस तरह से जो है संविधान सभा के उद्देश्य निकल कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।